ये देखो, हेलो स्टूडेंट, तुमने ग्राफ पढ़ी होगी और ग्राफ में मैंने बताया कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनका ग्राफ कैसे बनता है। दूसरा हमने क्या बताया कि इनके शिफ्टिंग का ग्राफ कैसे बनता है। और तीसरा, आज पहले दिन हमने पीरियोडिक फंक्शन बताया था, दूसरे दिन हमने क्या बताया था कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनका ग्राफ कैसे बनता है। फिर तीसरे दिन हमने क्या बताया ग्राफ में, शिफ्टिंग ग्राफ, कब लेफ्ट राइट शिफ्ट करता है, कब अप डाउन शिफ्ट करता है, कब जो है रेंज ही चेंज होता है, उसी पॉइंट से पास करता है। ये सारी केसेस हमने पहले डिस्कस करी। अब हम ग्राफ का ये सबसे लास्ट पार्ट जहां से क्वेश्चन बनते, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसी का पार्ट जरा हम बात करें। सबको y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ पता होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। जरा देख, y इज इक्वल टू एक्स लाइन मतलब x0 y0 मतलब ओरिजिन से पास कर रही है। दूसरा, आगे हम पढ़ाएंगे, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, यानी ये ग्राफ जो है ऐसा बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स। अब अगर हम तुमसे कहें कि y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बना, तो ये भी ओरिजिन से पास करेगा। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होगा ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये देखो, ये 2 टाइम्स अप हो जाएगा, 2 टाइम्स अप हो जाएगा, 2 टाइम्स अप हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स जो है डाउन हो जाएगा। मतलब ये ऐसा ग्राफ y इज इक्वल टू 2x, आप ध्यान देना जरा, ऐसा हो जाए। यानी इसमें और इसमें जो है, इसमें कितने का, यहां से इतनी दूर जो है ये 1 है, तो ये 2 यूनिट का डिफरेंस, ये भी 2 यूनिट का डिफरेंस, 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट। मतलब अगर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां से उतना है। अगर y इक्वल टू 10x तो यहां से 10 टाइम, यहां से 10 टाइम डाउन हो जाएगा। अब देखना, अगर हमें y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाना, तो यहां से हाफ हो जाएगा, यहां से हाफ, मतलब, और ये इधर ऐसा हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू 2x, ये y इज इक्वल टू x बाई 2, ये 1/2 हो जाए। तो ये आपने देखा कि अगर मल्टीप्लाइड है तो अप हो जाएगा, डिवाइड है तो डाउन हो जाएगा। अगर मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स बाई 10, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, x से 10 टाइम डाउन होगा। x से कितना डाउन होगा, 10 टाइम डाउन होगा, और इधर 10 टाइम अप हो जाएगा ये। लेकिन अगर तुम्हें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये देख, तो अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ ऐसे, ये। अब मॉड का बनाओगे तो ये नेगेटिव वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये ग्राफ V शेप का हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, V शेप, मतलब y कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, माने y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये कैसा होगा, ये। अब हम आते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर हमें मॉड साइन x का, कल भी हमने डिस्कस किया था कि मॉड ऑफ साइन x का अगर हमें ग्राफ बनाना हो, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनाना हो, मॉड ऑफ साइन x या मॉड ऑफ कॉस x या मॉड ऑफ tan x का ग्राफ बनाना हो,
तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे y इज इक्वल टू, लेट हमें मॉड ऑफ cos x का बना, तो यानी cos कभी नेगेटिव होगा ही, तो ये कैसा बनेगा? तो इधर देखो, ये जो नेगेटिव पार्ट जाएगा ये क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, ये भी अप हो जाएगा, ऐसा लगेगा। ये सेम पे ही जाएगा, थोड़ा मेरा ये बड़ा हो गया है, ऐसा। ये क्या हो जाएगा? ये π/2, ये 3π/2, और ये क्या हो गया? 5π/2, ये -π/2 हो गया, ये -3π/2। अब इसके क्वेश्चन आते क्या है, आते कैसे हैं, उस पे हम डिस्कशन करें। ये नोट कर लिए, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। अब इसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कशन करें। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन y x is equal to 10 mod of sin y is equal to 10 mod of sin x belongs to 0 to 3π, क्लोज्ड इंटरवल बना। ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाओ 0 से 3π। ये 0 से 0π, और ये क्या हो गया? 2π, और ये क्या हो गया? 3π। अब देखना कि ये मॉड ऑफ साइन एक्स ये कितना होगा? x/10। अब y इज इक्वल टू, एक तो हमने बनाया मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, एक हम बनाए y इज इक्वल टू x/10। अब देखना, ये मॉड साइन है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? 1 होगी। तो ये देखो, ये 1 कब होगा? जब x 10। अब 10 क्या है? 3π से आगे, पाई का मतलब 3.142। तो y इज इक्वल टू जो x का ग्राफ होगा उससे 10 टाइम डाउन हो जाएगा, 10 टाइम। तो 10 टाइम डाउन होगा, तो ये 1 कब होगा? जब 3π से आगे ये 1s बनेगा, ऐसे थोड़ा सा इस तरह से एस निकल जाए। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पॉइंट पे कट किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो गए वो कितने हो गए? 6। नोट कर लिए। अब देखो, इससे एक दो चीजें और हम निकाल सकते हैं, नोट कर लिए। सीरीज की वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहे, लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r is equal to 1 to 50 sin r π/3। इसके तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है?
कि r इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट करो और 15 तक ले जाओ, मतलब r इक्वल टू 1 रखा तो आपने क्या हो गया, सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15 साइन r पाई बाई 3। अब देखना r इक्वल टू 1 साइन पाई बाई 3, r इक्वल टू 2 साइन 2 पाई बाई 3, r इक्वल टू 3 साइन 3 पाई बाई 3 यानी पाई, और लास्ट में r इक्वल टू 50। अब देखना 15 पाई बाई 3। अब एक तरीका तो ये है कि इनकी वैल्यू रखो और सिंप्लीफाई करो और वो आंसर हो जाए। दूसरा एक शॉर्टकट अप्रोचेस बता रहे हैं। ये पूरा 0 से 2 पाई होता है, तो पूरा एक चक्कर देखो आप किस किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो r इक्वल टू 1 रखा तो पाई बाई 3 यहां कहीं पड़ा, यहां कहीं ये वैल्यू फर्स्ट आ गई, ये क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू हो गई पाई बाई 2 पाई बाई 3, यहां कहीं हुआ, ये सेकेंड हो गया, सेकेंड वैल्यू हो गई, और 3 पाई बाई 3 यानी पाई, यहां पे वैल्यू 3 हो गई, 4 पाई बाई 3। एक चक्कर की वैल्यू हम लेते हैं 4 पाई बाई 3, मतलब इसमें आएगा ये फोर्थ में, और 5 पाई बाई 3 यानी 300 ये इसमें आएगा, यहां कहीं आएगा 5 पाई बाई 3 फिफ्थ, और एक 6 पाई बाई 3 यहां पे आएगा, जिसको अब बस जब हमने एक चक्कर लगा लिया तो अब हमें कुछ नहीं, बस ये एक चक्कर की वैल्यू, इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। 6 यहां क्या होगा, अगेन 7 होगा, अगेन यहां क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अगेन का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा 11 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहां 14 हो जाएगा, और यहां आ गया भाई 15। अब जरा देख, साइन जो है 0 2 पाई या 0 2 पाई 4 पाई यहां पे 0 होता है, और यहां पाई 3 पाई सब पे 0, तो इन वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि इनकी वैल्यू 0 हो गई। अब देखना दो इससे, माने यहां जो पॉजिटिव होगा वही यहां नेगेटिव होगा, तो ये दो कैंसिल हो गए, ये दो कैंसिल, और इनसे भी दो कैंसिल हो गए, ये दो कैंसिल, क्योंकि यहां जो पॉजिटिव होगा वहां नेगेटिव। अब बचता क्या क्या है, एक यहां 13 की वैल्यू या कह लो फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है साइन पाई बाई 3 यानी √3/2, और यहां क्या बचता है एक 14 की वैल्यू, वो भी पाई माइनस पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3 है, तो ये भी √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2√3/2 यानी √3 इसका आंसर। एक लाइन में हम इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, नहीं, नोट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन नोट कर लिए, ये देखा तुमने इजिली हम कैसे निकालते। अब जैसे ये है, इधर देखो, फाइंड, इसको भी इसी तरह का एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 cos स्क्वायर r पाई बाई 4। अब देखो इसको आप सिंगल पावर में कन्वर्ट करो, तो ये देखो इधर देख, r इक्वल टू 1 से 10 cos स्क्वायर r पाई बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 cos स्क्वायर थीटा जो होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा cos r π/2, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। तो ये देखो भाई 1 1 कितनी बार ऐड होगा 10 बार, तो इसकी वैल्यू तो 10 हो गई, इसकी वैल्यू 1 1 कितनी बार ऐड होगा, ये देखो 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10, 1 प्लस 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 cos r π/2। तो ये देखो ये तो 1 1 10 बार होगा तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी 1/2 और ये 10 प्लस 1/2। इसके लिए फिर वही मेथड हम लगाएं, ये देख अब समझी गए हो, r इक्वल टू 1 रखो, r इक्वल टू 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा cos π/2, तो cos π/2 पहली वैल्यू यहां आ गई, यहां cos π/2 0। अब देखो r इक्वल टू 2 रखो तो 2π/2, 2π/2 यानी 5, यानी दूसरी वैल्यू यहां आ गई। r इक्वल टू 3 रखो, 3 तो ये क्या हो गया 3π/, तो तीसरी यहां 3, और ये क्या हो गई यहां पे आएगी 4π/2 यानी ये फोर्थ वैल्यू। अब बस इसी को काउंटिंग करते जाओ, ये 5, ये 6 और ये क्या हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, खत्म हो गया। अब देखना यहां पे और यहां पे दोनों पे तो cos 0 होता है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कोई कैलकुलेशन में मायने नहीं रखती, तो ये दोनों क्या हो गया 0, और ये इधर cos जो है प्लस होता है, इधर cos माइनस होता है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। अब क्या बचा 1 माइनस, यानी ये क्या हो गया -1 इसकी वैल्यू, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये क्या हो गया 10/2 यानी 5 माइनस 1/2, तो ये हो गया 9/2 इसका आंसर, राइट। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of sin of x minus cos of x equal to 0 for every x belongs to 0 to 2π। ये देखना sin x minus cos x is equal to 0 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब sin x is equal to cos of x, cos x से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो cos of x अपॉन cos of x, तो ये क्या हो गया tan x इक्वल टू 1। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम ये देख लें कि tan जो है 0 से 2π के बीच कहां 1 होता है, किस किस क्वाड्रेंट में 1 होता है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर आप देखो कि tan x कहां पे 1 होता है, एक तो 1 होता है tan π/4 पे, दूसरा कहां 1 होगा पॉजिटिव 0 से 2π, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और दूसरा कहां होता है थर्ड में होता है, तो पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 का मतलब 5π/4। इसका ये मतलब है x की ये वैल्यू 2 आ गई, एक π/4 आ गई, एक 5π/4 आ गई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया ये क्या हो गया 2। एक तरीका तो ये है, दूसरा जो अभी आप जानते हो कि ग्राफ बनाए, सेकेंड मेथड क्या है भाई कि हम tan x का ग्राफ 0 से 2π तक बनाए, 0 से 2π। इधर देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये क्या है ये π/2 और यहां कहीं 3π/2 और यहां कहीं होगा 2π। अब देखो ये tan x का ऐसा ग्राफ होता है, आपको पता ही, इधर -π/2 पे ये क्या होता है -∞ होता है,
और यहां ये ऐसे उठता है ऐसे, और ये यू, और तीसरा ये ऐसा। अब देखो ये ओरिजिन है 0 0। दूसरा हम क्या करें, इसका मेथड का यूज एक्यूरेसी के लिए हम करते हैं जब भी तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू निकालनी एग्जैक्टली। तो अब 1 पे हम ड्रा करें, 1 पे हम ड्रा कर रहे हैं, ये देखो ऐसे। तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 और 2, यानी 1.0 से π/2 के बीच 1 होता है, तो वो कौन सा पॉइंट है, π/4। अब एक देखो पाई से ज्यादा हो रहा है, तो पाई से आप π/4 ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया 5π/4। तो ये y = 10x का जो ग्राफ है, यहां से आपने पता कर लिया कि ये π/4 पे है और 5π/4 पे भी है, नोट कर लिया। अब देखो इसके बाद नोट किया, अब देख एक और अनदर क्वेश्चन थोड़ा हटके इस टॉपिक से। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y = 1 sin square x plus 3 sin x cos x sin square plus 2 cos square x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी मैक्सिमम। तो यानी फाइनली इस एक्सप्रेशन की हम क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम, क्योंकि 1 मिनिमम ही मैक्सिमम। और अगर हम मैक्सिमम निकालेंगे तो 1 मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो अगर हम इसको मिनिमम को m लिखें m, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x cos x प्लस 2। ये क्वेश्चन बार बार हम इसलिए कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार IIT में पूछे गए, आप पेपर देख लेना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये देखो, साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x अपॉन 2। यहां 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3 और 2 sin x cos x sin 2x हो गया, और ये 2 cos स्क्वायर x 1 + cos 2x। अब देखना भाई 1/2 और 1, तो 1/2 और 1 कितना हो गया, 3/2 माइनस 1/2 cos 2x अब प्लस 1 cos 2x, ये क्या हो गया 1/2 cos 2x, और ये क्या हो गया 3/2 sin 2x। अब ये देखो सब में 1/2 कॉमन ले, 1/2, तो ये क्या हो गया 3 और ये 3 हो गया, और प्लस 3 sin 2x अब प्लस cos 2x। एंगल सेम होना चाहिए, ये देखो a sin x प्लस b cos x प्लस c के फॉर्म में। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम 1/2 क्या होती है, c मतलब 3 माइनस √a² प्लस b², तो √3 का स्क्वायर 9 प्लस, तो ये हो गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस √10/2। तो यानी y ऑफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये मिनिमम 1/3 माइनस √10/2, तो ये हो गया 2 माइनस 3/√10, ये y मैक्सिमम, ये इसका